सब्जेक्ट है बायोलॉजी। सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 होगा। टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और चैप्टर का नाम भी क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 और डेट है हमारे पास 11/3/2023। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन। चैप्टर में हम कौन सी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो नंबर 1 है, मैं डायरेक्ट कल जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है, उसको सिर्फ लिख का है और इसको गो थ्रू करते हैं। गो थ्रू का मतलब है इस पर सिर्फ बस एक दफ़ा बात करते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर अबाउट द ब्यूटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड? ठीक है। क्या आप हैरान नहीं हो किस चीज़ के बारे में? अबाउट द ब्यूटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये दुनिया की चीज़ खस्ता खस्ता चीज़ों ने दी आया वही तासु च कम दे बारा के हैरान नहीं सही। ठीक शो। फिर हम कहते हैं कि दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ये सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, खूबसूरत नहीं है। ये जो दुनिया में चीज़ें हैं, हम लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग थिंग्स। तो आप फ्लावर्स को देख ले, फ्लावर्स के कितने किस्में हैं। येलो फ्लावर होगी, वाइट फ्लावर होगी, ब्लू फ्लावर होगी, रेड फ्लावर होगी, रंगारंग किस्मुना दब की हुई तो फ्लावर्स की। फिर आप देख ले डॉग्स को देख ले, डॉग्स, कुत्तों को, जानवर में आप डॉग्स को देख ले तो हम कहते हैं ये शेपर्ड है और सेक्शन है, कुछ अरब्स पे है। ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे डॉग्स की किस्में है, सवाड़े, सगाटी, सबबरी, ये सारे क्या है? मुख्तलिफ किस्म है। ठीक है। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, खूबसूरत नहीं है, बट फैसिनेटिंग टू, बल्कि ये क्या है? दिलकश भी है। क्या है? खूबसूरती के साथ साथ दिलकश भी है। दिलकश का मतलब है अट्रैक्टिव, चीज़ों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। तो दुनिया में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये दिलकश भी है। क्या है? दिलकश। अब क्वेश्चन है, व्हाई दे आर फैसिनेटिंग? क्यों ये दिलकश है, क्यों ये अट्रैक्टिव है, किस वजह से है? ठीक है। तो हम कहेंगे आंसर, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मीन चेंज। इसमें क्या है? इसमें चेंज है। चेंज क्या है इसमें? अब चेंज किस चीज़ में है? तो हम कहेंगे कि इन दियर साइज, इसके साइज में कुछ चीज़ें बड़े होती है, कुछ चीज़ें छोटी होती है, कुछ चीज़ें दरमियाना होती है। ठीक है। इसके साइज में और इसकी शेप में। कुछ शेप को देख लो, हर इंसान का शेप अलग अलग है, किसी का भी एक जैसा शेप नहीं है। आप देख ले, कुछ बड़े हैं, कुछ, अब मैं मुझे को देखो दरमियाना हूँ, सर मेहरान को देखो वो क्या है? लंबा है। ठीक है। तो इस तरह ये सारे क्या है? इसके शेप ये क्या है? मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। ठीक है। कलर्स को देख ले, कलर्स मुख्तलिफ है। ईटिंग, हम क्या कहते हैं? आप मछली को देखो वो क्या कहते हैं? ठीक है। आप मुर्गी को देखो वो क्या कहते हैं? ठीक है। सारी चीज़ें देख ले, हर एक चीज़ क्या है? डिफरेंट है। एंड इसका हैबिट, हैबिट का मतलब है तौर तरीके। क्या? तौर तरीके। हर एक चीज़ का तौर तरीका अलग है, चाल चलन अलग है। ठीक है। हैबिटेट का मतलब क्या है? मस्कन यानी घर, जहाँ पर कोई भी चीज़ नेचुरली ग्रो एंड सीखेगी उसी की नेचुरली, यानी तासु मरगई बोरे आगा बकम जे की उसी की पटरी की, तो उसमें उसने क्या अपने को कहाँ पर? ट्री के ऊपर, वो क्या है? नेचुरली वहाँ पर है, तो वहाँ पर उसका क्या है? ये उसका मस्कन है। मस्कन यानी हैबिटेट है। ठीक है। तो प्लांट्स एनिमल्स नेचुरली ग्रो आर लीव्स, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो नेचुरली एक जगह पर क्या करते हो? ग्रो हो रही हो या उसमें रह रहे हो। ठीक है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। तो ये चीज़ें जो फैसिनेटिंग है, ये क्यों है? ये इसीलिए है ताकि इसका साइज, शेप, कलर, ईटिंग हैबिटेट, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें क्या है? अलग अलग है, ये चेंज है। इसीलिए हमें ये चीज़ें क्या है? अलग अलग नज़र आती है, और ये चीज़ें हमें खूबसूरत नज़र आती है, और ये चीज़ें हमें अट्रैक्टिव नज़र आती है। इस बात की समझ आ गई? ठीक है। इसके बाद अब जो इंसान है, क्या है? ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, दे आर इंटरेस्टेड, दशिशव दे आर इंटरेस्टेड। जब पहले पहले ये इंसान आया ना, तो इसमें क्यूरोसिटी था। क्या था? क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन तजस्सुस, किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, अंडरस्टैंडिंग हासिल करना कि दिन क्यों होती है, रात क्यों होती है, ठीक है, बारिश क्यों होती है, ये तजस्सुस है असल में इंसान की। तो दे आर इंटरेस्टिंग, इंसान जो है ये पहले से ही ये क्या है? इंटरेस्टिंग है। क्या है? इंटरेस्टिंग है, दिलचस्पी लेता है किस चीज़ में? टू स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और मुशाहिदे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। किस चीज़ में? लिविंग ऑर्गेनिज्म।
किस चीज़ में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये सारे इंसान क्या है? ये इंटरेस्टेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ से आया है। यहाँ पर कुत्ते हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया में नहीं होंगे, या ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू है तो यहाँ पर क्यों नहीं है। इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि क्यों इस तरह है। बियर नश्ता मुझे तो मेलू आयो बियर यहाँ पर हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया या जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ पर जाए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होंगे। तो दे आर इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर क्यों नहीं है, वहाँ पर क्यों है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना, लिविंग थिंग्स को स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, ये क्या था? इंसान की क्या थी? ये उसके क्यूरोसिटी थी। क्या थी? क्यूरोसिटी। ये क्या थी? क्यूरोसिटी। ये उसके बारे में स्टडी कर रहा था। ठीक है, अब देखो ये किस वक्त से ये स्टडी कर रहा था, किस वक्त से? ठीक है, तो हम कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सच स्टडी, ये जो हिस्ट्री है, तारीख है इस स्टडी के, इस पर है शायद ये क्या हो? एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जिस तरह इंसानों की एक हिस्ट्री है, मैन के 5 बिलियन ईयर से आए हैं। ठीक है, उस वक्त से ये क्या कर रहे हैं? ये स्टडी कर रहे हैं, तजस्सुस कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस यूनिट, इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, अब देखो इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ साइंस। हम क्या पढ़ेंगे? ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और ऑलरेडी हमने इस पे एक लेक्चर लिया है, व्हाट इज साइंस। ठीक है, और साइंस क्या है ये ऑलरेडी हमने लेक्चर लिया है। इसके ब्रांचेस पढ़ेंगे ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर लिविंग थिंग्स, जो कि वो क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, वजाहत करते हैं किस चीज़ की? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस। बायोलॉजी पढ़ेंगे और उसका रिलेशन अदर ब्रांचेस के साथ कैसे है, क्या है। ठीक है, मतलब साइंस इज आल्सो लिव इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग, और इसमें लिविंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से है, मल्टीसेलुलर कौन से है, हम कौन से लेवल पे है। ठीक है, हम लेवल स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बायोलॉजी का जो बायोलॉजी है इसका फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ये सारे क्या है ये इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट, बायो को पढ़ने से पहले हमें साइंस, ये जो साइंस है ना, वर्ड साइंस, इसको समझना ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब देखो मैं डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, किससे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड्स, सेंशिया से। किस चीज़ से? सेंशिया, विच मीन नॉलेज, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। ठीक है, अब देखो नॉलेज है, इसका मतलब क्या है? इल्म। साइंस क्या है? इल्म है। कौन सा इल्म है? जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने हासिल की है, उस इल्म को क्या कहते हैं? उस इल्म को साइंस कहते हैं। अब डिफिनीशन करते हैं, क्या करते हैं? डिफिनीशन। साइंस इज द नॉलेज, साइंस क्या है? ये हमारे पास एक ऐसी इल्म है, एक ऐसी नॉलेज है इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसमें मुशाहिदा क्या करते, जिसमें हम मुशाहिदा करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंटेशंस आर डन, और तजुर्बात क्या करते हैं? तजुर्बात उसमें करते हैं। ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन या तजुर्बात क्या करते हैं? तजुर्बात करते हैं। ठीक है, एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन्स, और क्या करते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन, एक ऐसा नतीजा अखज़ करते हैं जो इंसानी अक़ल क्या कर ले, उसको तस्लीम कर ले कि हाँ ये बात क्या है? ये दुरुस्त है, ये बात क्या है? ये दुरुस्त है। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं? ऑब्जर्वेशन किस लिए करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन किस लिए करते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन क्यों, ये इल्म क्यों हम हासिल करते हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर, किस मकसद के लिए? ताकि हम इस नेचर को, कुदरत को समझ सके। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है सुपरस्टिशियस नॉलेज। क्या? सुपरस्टिशियस नॉलेज। सुपरस्टिशियस नॉलेज वो हम परस्ती को कहते हैं। किसको कहते हैं? वो हम परस्ती की। कौवा बोलता है तो हम कहते हैं कि आज मेहमान आने वाला है। जब कौवा बोलता है तो हम क्या कहते हैं? कि आज मेहमान आने वाला है। कोई काली बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो हम कहते हैं कि आज का दिन खराब होगा। ठीक है, ये सुपरस्टिशियस नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? सुपरस्टिशियस, वो हम परस्ते। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। साइंस हमारे पास कौन सा नॉलेज है? साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक का मतलब है जिसमें हमारे पास क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होंगे। एक साइंटिफिक का मतलब ये ऑब्जर्वेशन होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और होगा, एक्सपेरिमेंटेशन होगा और लॉजिकल कंक्लूजन होंगे। इसके बाद जो इल्म है उस इल्म को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और
किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? टू अंडरस्टैंड द नेचर, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज। ये क्या है? साइंटिफिक नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में साइंटिफिकली जानना, ठीक है, ये क्या है? साइंस है। अब देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता गया, ठीक है, द इंफॉर्मेशन आर इंक्रीज, जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंफॉर्मेशन क्या हुआ? वो बढ़ गया। तो साइंस को हमने डिवाइड किया 3 मेन ब्रांचेस में। किस में तकसीम किया? बायोलॉजी में, फिर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, और भी है ये नेचुरल साइंसेज है। नेचुरल साइंस ये 3 है, ठीक है। इसके बाद और साइंसेज है जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स में और सारी जियोलॉजी और इन चीज़ों में क्या कर दिया? इसको तकसीम किया, ठीक है। तो हमारा पहला जो आज का बुक में जो हमारा पहला लेक्चर है वो है व्हाट इज़ बायोलॉजी। वो क्या है? व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, ठीक है। अब पहला हम देखेंगे मीनिंग एंड ऑरिजिन। इसकी मीनिंग क्या है? बायोलॉजी वर्ड्स की मीनिंग क्या है और इसकी ऑरिजिन कहाँ से ये आया है, ये वर्ड्स कहाँ से आया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द वर्ड बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी का वर्ड्स है, इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से आए हैं। किससे आए हैं? 2 ग्रीक वर्ड से, बायोस एंड लोगोस, विच मीन, बायोस मीन लाइफ, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन रीजनिंग या थिंकिंग या थॉट या स्टडी। आसान में हम क्या कहते हैं? स्टडी। यानी हम क्या करेंगे? जिसमें हम लाइफ के बारे में वजह तलाश करेंगे। क्या करेंगे? वजह तलाश करना। किस चीज़ के बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में, लाइफ के बारे में, ठीक है। थॉट ख्याल रखना या स्टडी करना। किस चीज़ को स्टडी करना? लिविंग थिंग्स को स्टडी करना। तो द वर्ड्स बायोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन रीजनिंग, थॉट्स आर स्टडी। इसकी समझ आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बायोलॉजी का हम डिफिनीशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफिनीशन। व्हाट इज एक्चुअली बायोलॉजी, हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। इस तरह नहीं होगा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, नहीं, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। किसमें? साइंटिफिक, जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हो, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो, हाइपोथेसिस हो, जिसमें लॉजिकल कंक्लूजन हो, इससे जो नॉलेज निकल आए, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी करेंगे किस चीज़ की? ऑफ लाइफ। किस चीज़ की? लाइफ के बारे में साइंटिफिक स्टडी करेंगे। अब बायोलॉजी में हम कौन सी फील्ड को देखेंगे? लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को। तो मैंने ऑफ एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी करेंगे, ठीक है। इस कार्ड बायोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की और लाइफ की साइंटिफिक स्टडी करना इस कार्ड बायोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन, हु यूज द वर्ड बायोलॉजी इन द फर्स्ट टाइम? किसने ये जो वर्ड बायोलॉजी है फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? हु यूज द वर्ड बायोलॉजी इन द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम पे ये बायोलॉजी का वर्ड है, ये किसने यूज किया था? एक, और हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, किसने? इन 1736 में स्वीडिश साइंटिस्ट, एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, ठीक है, कार्ल लेनियस। क्या? कार्ल लेनियस, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम टू यूज द वर्ड बायोलॉजी, उसने क्या कर दिया था? फर्स्ट टाइम 1736 में कार्ल लेनियस ने फर्स्ट टाइम द वर्ड बायोलॉजी क्या कर दिया था? यूज किया था। इसकी समझ आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल, ठीक है। तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, क्या करते हैं? डिवीजन। देखो, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी, ये 3 मेजर डिवीजन है किसकी? बायोलॉजी की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे और उसके फादर कौन है वो भी पढ़ेंगे, और इसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हम यही पढ़े कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ा कि दुनिया में देख ले जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि इसकी साइज शेप ये सारी चेंज है, ठीक है, इसी वजह से ये अच्छे नज़र आते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि साइंस क्या है।
साइंस जो है ये एक नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने हासिल की है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। ठीक है, तो हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। फिर इसके डिवीजन है, तो 3 मेन डिवीजन है। नंबर 1 माइक्रो zoology, नंबर 2 बॉटनी एंड नंबर 3 इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एंड हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एंड किसने वर्ड बायोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था? तो स्वीडिश साइंटिस्ट था कार्ल लेनियस ने। और 1736 के अलावा फर्स्ट टाइम बांधे द वर्ड बायोलॉजी द यूज़ करे। ठीक शू, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फिर जा सकते हैं और इसको लिख ले। यस, हाँ, इसका मतलब ये है कि जो हम बायोलॉजी की जो लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं ये इतनी पुरानी है जितना पुराना इंसान का हिस्ट्री है। इंसान जब से आए हैं ना उस वक्त से ये स्टडी कर रहे हैं, पर है शायद इतना पुराना है। ठीक है, सुपरटिशियस वहम परस्ती, जिसका कोई ऐसा नॉलेज जिसका कोई प्रूफ ना हो, साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस ना हो, इसमें कोई साइंटिफिकली रीजनिंग ना हो। बस हम कहते हैं ना अबाव अजदाद के बजमंग रवानी दा कारो शुभ शिकार की, बस वैसे हम मानते हैं। में ख़तरनाक खूब लिदले दे नन जमा खेल रज़्म में ख़राब है। बस ये इसके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ऐसे नॉलेज को सुपरटिशियस नॉलेज कहते हैं। ठीक है, और यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ठीक है, इसको बंद करो।